जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कार्तिक मास से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कब है। बांके बिहारी जी के मंदिर में जो शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 16 तारीख को, क्योंकि ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को रास के लिए चुना था। शरद पूर्णिमा पे महारास होता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन ही शिव जी ने गोपिका रूप धारण करे थे। शिव शंकर भगवान और रास करने के लिए आए थे। कहते हैं शरद पूर्णिमा पे माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसे माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पे हमारे बांके बिहारी जी सफ़ेद रंग की पोशाक धारण करते हैं और साल में एक बार बांके बिहारी लाल हाथ में बंसी धारण करते हैं। वो बंसी जो ठाकुर जी धारण करते हैं वो शरद पूर्णिमा पे धारण करते हैं। इस दिन आप अपने घर में कान्हा जी को सफ़ेद रंग की पोशाक अवश्य पहनाएं। ठाकुर जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए। इस दिन का अलग ही महत्व होता है। चंद्रमा की इस दिन आप रोशनी में थोड़ी देर बैठिए और खीर जो बनेगी वो 16 तारीख को बनेगी। आप व्रत 16 को भी कर सकते हैं, 17 को भी कर सकते हैं। 17 तारीख से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आपको 17 तारीख को आपके कार्तिक का पहला स्नान होगा। 16 तारीख को आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है। आपको उस दिन चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठना है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। साइंस भी ये कहती है जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन रहती है ना, उन्हें चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। और ये तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया चंद्रमा किस चीज़ का कारक है। अब जानते हैं कार्तिक स्नान करने का क्या पुण्य है। एक छोटी सी कथा आती है। एक ब्राह्मण व्यापारी थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइम पे ब्राह्मण व्यापारी भी होते थे, तो व्यापारी भी होते थे, तो वो बहुत व्यापारी थे, तो वो बहुत झूठ कपट करते थे व्यापार में। उन्होंने अपने जीवन में कुछ पुण्य नहीं किया। एक बार वो व्यापार करके दक्षिण भारत की तरफ से आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में विश्राम करने का सोचा। रास्ते में उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर विश्राम किया। गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने विश्राम किया तो उन्होंने देखा सुबह सुबह बहुत से लोग आकर गोदावरी नदी में स्नान कर रहे हैं। कार्तिक मास के महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं गोदावरी नदी में। उन्होंने वो देखा तो कुछ समय बाद जब उनके प्राण पखेरु उड़े, वो यमलोक को गए। यमराज ने उनके कर्मों का वो देखा, उन्हें नर्क दे दिया। वो नर्क में गए। यमदूतों ने उन पर प्रहार किया। उन्हें प्रहार का असर ही नहीं पड़ा, उन पे वो प्रहार हुआ ही नहीं। वहाँ नारद जी प्रकट हुए। यमदूतों ने अपनी व्यथा नारद जी को बताई कि इस पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो नारद जी कहते हैं कि इसने जीवन में चाहे कुछ पुण्य नहीं किया, इसने सिर्फ कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को देखा है, उससे ही इसे इतना पुण्य प्राप्त हुआ है कि इस पे नर्क की यातनाएं इसे भुगतनी नहीं पड़ेंगी। फिर वो व्यक्ति नारद जी के साथ ब्रह्मलोक को गया। तो कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को देखने का इतना पुण्य है कि उस ब्राह्मण को ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। उस पर नरक का कोई भी यातनाएं उसको नहीं भुगतनी पड़ी। तो जो कार्तिक स्नान करता है उसे कितना पुण्य प्राप्त होएगा, सोचिए आप, है ना। तो कार्तिक मास में आपको स्नान कीजिए, दान कीजिए, दीपदान कीजिए। दीपदान कैसे होता है? आप किसी भी नदी में जाएं, वहाँ पे दिया लेके जाएं और नदी में प्रवाहित कर दें। दीपदान आप आकाश दीपदान कर सकते हैं, आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आप तुलसी पे दीपदान कर सकते हैं, आप दामोदर दीपदान कर सकते हैं। दामोदर दीपदान क्या है? कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी मास में माँ यशोदा ने ठाकुर जी को जो है ओखल से बांधा था, तो ठाकुर जी का जो नाम पड़ा था वो दामोदर पड़ा था। तो जिसमें ठाकुर जी को यशोदा माँ ने ओखल से बांधा है, उस विग्रह के सामने जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसे दामोदर दीपदान बोलते हैं। आप अपने घर में ठाकुर जी के सामने दीपदान कीजिए। इस मास में दीपदान करने का बहुत महत्व है। इसमें दीपदान करने का बहुत महत्व है। आप तुलसी पे इसमें नित्य दीपदान कीजिए। चाहे आप पूरे साल दीपदान ना करते हो, कार्तिक मास में अवश्य दीपदान कीजिए। कार्तिक स्नान होता है, उसके बाद माघ मास आता है, माघ मास में स्नान होता है कार्तिक स्नान के बाद। इसमें कार्तिक महात्म का श्रवण किया जाता है। इसमें जितना भगवान का ध्यान, कथा हम श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, जितना उतना करना चाहिए। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है, हमारे ठाकुर जी का सबसे प्रिय मास है। वैसे ठाकुर जी के सभी मास बहुत प्रिय हैं, पर कार्तिक मास अपने आप में उन्हें बहुत प्रिय है। कार्तिक मास उनका सबसे ज़्यादा प्रिय है।
इसमें माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है कार्तिक मास में, और ठाकुर जी की पूजा का तो आप सभी जानते हैं, बहुत महत्व है। इसमें आप तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर दीपदान कर सकते हैं। जो तुलसी की लकड़ी से बत्ती बनती है उससे, उसको आप एकादशी और बृहस्पतिवार को ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो कार्तिक स्नान में आपको सुबह सूरज निकलने से पहले, आपको सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक महात्म का श्रवण करके तुलसी देवी पे दीपदान कर देना चाहिए। परंतु बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो कम से कम 45 मिनट पहले सूरज निकलने से आप स्नान करके दीपदान अवश्य कर दें। अब स्नान कैसे जल से करना है, आपको ठंडे पानी से स्नान करना है। उसमें आप गंगा जल डाल सकते हैं, गंगा जल नहीं है तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और आंवले का पाउडर, आंवले का जो पाउडर होता है उसको डाल सकते हैं। और कार्तिक स्नान में आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना होता, आप आंवले के चूर्ण से नहाना होता है आपको। और अगर आप की तबीयत नहीं सही रहती तो आप गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ करें, है ना। आप गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप को जो है चंद्रमा की रोशनी में आप शरद पूर्णिमा 16 तारीख को एक बाल्टी पानी भर कर रख दें। उसके बाद सुबह को आप उस पानी से स्नान कीजिए। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा से अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा से अमृत टपकता है, तो वो आपके उस जल को और अच्छा कर देगा। और शरद पूर्णिमा की जो 16 तारीख की रात्रि, आप कोशिश कीजिए जितनी देर आप चंद्रमा की रोशनी में रह सकें उतनी देर आप चंद्रमा की रोशनी में रहें, क्योंकि 17 तारीख की रात को आपको चंद्रमा पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी। उस दिन प्रतिपदा आ जाएगी, तो रात्रि में जो शरद पूर्णिमा पड़ेगी वो 16 तारीख को पड़ेगी। तो जो रात्रि में तिथि पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी 16 तारीख को। जो चंद्रमा को अर्घ समर्पित किया जाता है वो 16 तारीख को होगा। स्नान दान की जो पूर्णिमा है, मतलब जिसमें आपके कार्तिक स्नान शुरू होगा, वो 17 तारीख की है। कार्तिक मास में आपको बैंगन, गाजर, मूली इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए। जितना दीपदान कर सकें उतना दीपदान कीजिए आप इसमें, जितना दान पुण्य कर सकें। और कोशिश कीजिए आप किसी एक पवित्र नदी में अवश्य स्नान करें कार्तिक मास में। और अगर आप पूरे कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकते तो कार्तिक मास में अंतिम जो 5 दिवस होते हैं, जो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिवस होते हैं, उनमें अवश्य स्नान कीजिए। उनकी अलग ही बात है अंतिम 5 दिवसों की। अगर आपने पूरे कार्तिक मास नहीं किया तो आप अंतिम के 5 दिवस अवश्य करें। शरद पूर्णिमा पे खीर अवश्य बनानी चाहिए। ठाकुर जी को उस दिन खीर का भोग लगता है और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। शरद पूर्णिमा बहुत ही खास तिथि है। उस दिन लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की पूर्णिमा को उपासना की जाती है। कार्तिक मास में आप तुलसी जी में जल समर्पित चढ़ाइए। और रविवार का जो दिन होता है उस दिन आपको तुलसी माँ में जल नहीं देना, उन्हें स्पर्श नहीं करना। परंतु कार्तिक मास में जल देना वर्जित है, स्पर्श करना वर्जित है, पर आप दीप दान अवश्य करोगे। कार्तिक मास में रविवार के दिन भी तुलसी जी पे दीपदान होता है, क्योंकि कार्तिक में दीपदान करने का ही अलग है। और इस बार 24 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग पड़ रहा है, तो उसमें आपको जितना वो कर सकें, जितना दान, जितना पुण्य, जितने दीपदान, उतना कीजिए। गुरु पुष्यामृत योग बहुत ही अच्छा योग है, कीजिएगा। जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे।